हमारे सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक की यात्रा पर निकले। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नगर पहुँचे, जहाँ एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था। महादेव और पार्वती वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी को चौरस खेलने का आग्रह किया, जिसे महादेव ने स्वीकार कर लिया। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने उनसे पूछा, बताओ हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी शिव भक्त था। उसने तुरंत कहा कि महादेव ही जीतेंगे, परंतु परिणाम विपरीत निकला और पार्वती जी विजयी हुई। क्रोधित होकर माता ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिवजी ने समझाने की कोशिश की कि पुजारी निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसे कोढ़ हो गया। समय बीता। एक दिन एक अप्सरा मंदिर में शिवजी की आराधना करने आई और पुजारी की अवस्था देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सरा ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि हर सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, आधा किलो गेहूं के आटे से पंजीरी बनाओ और उसे 3 भागों में बांटो। इसके साथ ही प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करो। एक भाग आरती में आने वाले को प्रसाद के रूप में दो। 17वें सोमवार को गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित करो और बांटो। पुजारी ने विधि पूर्वक व्रत किया और उसे कोढ़ से मुक्ति मिल गई। वह फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। कुछ समय बाद शिव पार्वती पुनः मंदिर आए और पुजारी को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित हुए। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। माता पार्वती इस व्रत से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भी यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनका पुत्र कार्तिकेय आज्ञाकारी बनकर लौट आया। कार्तिकेय ने यह चमत्कार देखा तो उसने विदेश में बसे ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा से इस व्रत को किया। व्रत पूर्ण होते ही उसका मित्र वापस लौट आया। मित्र ने रहस्य पूछा तो कार्तिकेय ने व्रत की महिमा बताई। मित्र ने भी विवाह के उद्देश्य से व्रत करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद एक राजा ने अपने पुत्री के लिए स्वयंवर की घोषणा की और शर्त रखी कि जो भी राजकुमार हथनी द्वारा वरमाला डाल ले जाने योग्य होगा वही वर बनेगा। ब्राह्मण भी वहां पहुंचा और सौभाग्यवश हथनी ने उसे ही गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी ने विवाह के बाद ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। प्रभावित होकर राजकुमारी ने भी संतान की कामना से यह व्रत किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर उस पुत्र ने अपनी माता से अपने जन्म का रहस्य पूछा। माँ ने उसे भी इस व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने राजपाट पाने की इच्छा से व्रत किया। संयोगवश एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। लोगों ने उस बालक का नाम सुझाया। विवाह के बाद जब वह राजा के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना, तब भी वह यह व्रत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को उसने अपनी पत्नी को पूजा में आने के लिए कहा। पत्नी ने आने के बजाय एक दासी को भेज दिया। पूजा के बाद आकाशवाणी हुई, आपकी पत्नी को महल से निकाल दो, नहीं तो आपका विनाश निश्चित है। उसने दरबारियों से चर्चा किया, जिन्होंने विरोध किया, पर ब्राह्मण पुत्र ने धर्म का पालन करते हुए पत्नी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी दर दर भटकती रही। एक वृद्धा ने मदद की, पर दुर्भाग्यवश उसके कारण व्यापार नष्ट हो गया। तेली के घर गई तो तेल के घड़े फूट गए। तालाब का पानी पीने गई तो पानी गंदा हो गया। हर पेड़ जिसकी छांव में वह बैठती उसकी पत्तियां झड़ जाती। उसे मनहूस समझने लगे। आखिर एक मंदिर के पुजारी ने उसकी पीड़ा सुनी और आश्रय दिया, लेकिन वहां भी जब वह भोजन या जल तैयार करती उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी ने कारण पूछा तो उसने अपने शिव पूजा में ना आने की गलती बताई। पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत की सलाह दी। उसने व्रत रखा।
17वें सोमवार को उसका पति उसे याद करने लगा और खोजबीन शुरू कर दी। पुजारी ने आश्रम में जब राजा की पत्नी का पता चला तो पुजारी ने कहा, राजा स्वयं आए। राजा स्वयं यहाँ आए और पत्नी को सम्मान से वापस ले गए।